हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का हमारा सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये हमें सवाल दिया गया है। हमें इसके शून्य ज्ञात करने तथा सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। शून्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसे तोड़ना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जो अचर राशि हमारी दी जाती है, जो अचर संख्या होती है, उसको हमें सबसे पहले वाली संख्या में गुणा करा देना होता है। चलिए इसको थोड़ा सा रफ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सवाल लिखा हुआ है और हमें अचर राशि यानी 1 से इसमें 4 में गुणा कराना है, यानी ये हो जाएगा 4। अब 4 को हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने से तो 4 है, लेकिन ये प्लस या माइनस करने से जो भी निशान दिया गया हो वो संख्या आनी चाहिए। तो जैसे देखिए 4 किन संख्याओं से आ सकता है। एक तो आ सकता है 4 एकम 4, एक ये आ सकता है, एक ये भी तो आ सकता है 2 इंटू 2, ये भी 4 आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें माइनस का लाना है 4, तो इन दोनों को जो हम माइनस का गुणा कराएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, जब इसका ये प्लस का हो जाएगा। और जब माइनस माइनस जब ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4, वो भी माइनस का। चलिए लिखते हैं। और यहाँ पे आपको पता ही होगा कि यहाँ पे x या मान लेते हैं, या जो भी हमें सवाल में दिया गया है s दिया गया है, तो यहाँ पे हम s मानेंगे। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा यही वाला 4s², यहाँ माइनस का निशान लगा तो माइनस का निशान लगा देंगे। अब 4s की जगह हमें पे लिखना होगा 2s, और फिर एक संख्या हमारी थी माइनस का 2s, ये लिख लेंगे। और प्लस का 1 है तो प्लस का 1, ये हो गए। अब आप देख पा रहे होंगे हमारे पास 4 पद हो गए, 4s² माइनस 2s माइनस का 2s प्लस का 1। अब चलिए इनके दो दो के जोड़े बना के इनमें कॉमन ले लेते हैं। देखिए मैंने दो दो के जोड़े बना लिए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि इसमें से कॉमन मिल क्या रहा है। तो जैसा कि यहाँ भी s है और यहाँ भी s है, यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 4 नहीं, लेकिन ये 2 से भाग चला जाता है 4 में। तो चलिए यहाँ पे 2s को कॉमन ले लेते हैं, 2s, और जब ब्रैकेट लगेंगे तो ब्रैकेट में हम बच जाएगा। जब इसका 2 इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी ये 2 हो जाएगा जितने बार भाग जाए, और एक ऐसे यहाँ बच जाएगा क्योंकि एक ऐसे हमने कॉमन लिया है। और माइनस का 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा क्योंकि हमने बाहर कॉमन ले लिया है। ये हो गया है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2s प्लस 1, यहाँ पे कोई भी चीज मैच नहीं करती है, तो आपको यहाँ पे माइनस का निशान लगाना है और a को कॉमन ले लेना है। तो ये हमने एक कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में अंदर वही वाली संख्या नोट कर देंगे, 2s, और ये प्लस का हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। संख्या तो आपने सेम टू सेम लिख दिया है, लेकिन आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा। हमने बाहर माइनस का लिया है तो अंदर वाला भी माइनस का हो जाएगा, ताकि हमें ये 1 लाना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमें माइनस का ही रखना है, ये प्लस का नहीं करना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे अपने पेपर पर लिखते हैं। आपको यहाँ पे कॉमन में क्या मिल रहा था, सबसे पहले 2s लिख लेंगे, और ब्रैकेट में हमारा क्या हो गया था 2s माइनस का 1, और यहाँ पे माइनस का निशान लगाना है और एक कॉमन ले लेना है, और अंदर वाली संख्या ऐसे ही नोट कर देनी है, लेकिन निशान माइनस का रहेगा। ये हो गए हैं। अब चलिए इनको देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आए हैं, इसका मतलब हमारा सवाल सही है, गड़बड़ नहीं हुआ है। अगर कहीं आपके किसी भी सवाल में ऐसा है तो आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये गड़बड़ आए हैं या प्लस माइनस आए हैं या संख्या दूसरी आई है तो समझ लेना हमारा सवाल कहीं गड़बड़ है। तो हमारे ब्रैकेट सेम आए हैं, चलिए इनको लिखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है, चलिए इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2s माइनस का 1, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 2s माइनस का 1, ये हो गया है, ये 2s हो गया माइनस का 1। ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम टू सेम आए हैं।
अब चलिए इनके शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए इसके बराबर हमें 0 लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 2s माइनस का 1 बराबर 0 और या का निशान लगाएंगे और दूसरा ब्रैकेट भी लिख देंगे s माइनस का 1 बराबर 0। ये हो गया है। अब चलिए इसको और आगे करते हैं। इसमें हो जाएगा हमारा 2s और जब ये माइनस का है, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1 और ये या का निशान, और जब इसको हम करेंगे तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा 2s और ये भी जब जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस का। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे करना है, जो s को सिर्फ बचा लेना है और 2 को भी पक्षांतर कर देना है। तो यहाँ पे गुणे में है तो ये आएगा तो भाग में हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा, या ऐसा यहाँ पे भी करना है। ये हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारे शून्य का है 1/2 1/2। चलिए इनको लिखते हैं। हमें लिखना है अतः हमारे शून्य 1/2 और 1/2 होंगे। अब चलिए इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए जांच हेडिंग डाल के करते हैं। जांच करने के लिए सबसे पहले हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जो बताया जाए, x बताया जाए, A to Z कोई सा भी अल्फाबेट बताया जाए, हमें उसका सूत्र बना लेना है। यहाँ से कोई ये नहीं है कि एक ही सूत्र होगा। यहाँ पे s y z कुछ भी कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल बोला है, तो चलिए योगफल हम कर देते हैं। शून्य कमाए थे 1/2 और 1/2। जैसे कि मैंने देखे शून्य लिख लिया 1/2 प्लस 1/2 और आगे का आपको वैसा का वैसा ही लिख लेना है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ। जैसा कि आपको इसको जोड़ना है, आप 1 1 2 2/2 करेंगे। आप यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे, ये आधा है और ये आधा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 1। तो 1 हो जाएगा और 1 हम 1 लिख सकते हैं। चलिए इसको करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया है 1। आप ये नीचे कुछ भी मान सकते हैं, मतलब 1 मान सकते हैं किसी भी संख्या के नीचे जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो उसमें हम 1 मान सकते हैं, और आगे आपको वैसा का वैसा ही लिख लेना है। अब ये जो इस तरफ माइनस है, इसको उठा के हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने माइनस को इस तरफ ले लिया है, माइनस आ गया। ये हमारा जो माइनस था ये प्लस हो गया है। अब आपको मैं क्वेश्चन में दिखाता हूँ कि क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सवाल था। अब आप सवाल में कहेंगे कि यहाँ पे तो 4 दिया गया है, लेकिन हमारा ये 4 दिया गया, लेकिन हमारा तो s का गुणांक माइनस का 1 आया है। अब चलिए मैं आपको इसको कन्वर्ट करके बताता हूँ। अब आप इस समीकरण में 4 से भाग दे दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 4 से भाग दे दिया है पूरी समीकरण में। तो ये 4 4 कैंसिल हो गया, ये 4 4 कैंसिल हो गया और ये 1/4 हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितना हो गया, s² माइनस s प्लस 1/4। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो जांच किया था उसमें क्या निकला है। s का गुणांक हमारा माइनस का 1 निकल आया है। तो s का गुणांक जब इसके सामने कोई भी संख्या नहीं है तो ये इसको 1 होती है, 1 लिखी नहीं जाती, तो 1 माइनस का निकल आया है। और s वर्ग का गुणांक आप देख सकते हैं, इसमें सामने भी कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये आप देख सकते हैं। अब चलिए शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर राशि बटे s वर्ग का गुणांक। चलिए शून्य रख देते हैं, उनका गुणनफल निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया है 1/2 इंटू 1/2 बराबर अचर राशि बटे s वर्ग का गुणांक। आपको ऊपर ऊपर का गुणा कर देना और नीचे नीचे का गुणा कर देना है। चलिए कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने गुणा कर लिया है 1/4। ये 1/4 एक पूरी संख्या है, इसके बटे में हम 1 कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ अचर राशि कितनी थी और s वर्ग का गुणांक कितना था। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमने कन्वर्ट किया था उसमें क्या निकला था, s वर्ग माइनस s प्लस 1/4। तो हमें अचर राशि कितनी निकल आई है 1/4, और s वर्ग का गुणांक जो है वो हमारा 1 ही था, मैंने आपको बताया भी था। ये सवाल भी हमारा पूरा होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।